गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। डब्ल्यूटीओ के सचिव तथा महानिदेशक, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होते हैं, जेनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय जिसमें अब केवल 551 और ये वैरी कर सकता है लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा करने वालों को यह महत्वपूर्ण सेवाएं एवं परामर्श प्रदान करता है। अब इसकी संरचना कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देखते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की मूल संरचना में निम्नलिखित निकाय हैं। कौन कौन से हैं? एक है मिनिस्ट्रियल लेवल काउंसिल, दैट इज मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यह डब्ल्यूटीए का शासीय निकाय है। यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है जनरल काउंसिल, सामान्य काउंसिल। इसमें क्या है, इस व्यवहार में ज़्यादातर मामलों के लिए यह डब्ल्यूटीओ का फैसला करने वाला मुख्य अंग है, दैट इज जनरल काउंसिल। इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सामान्यतः राजदूत स्तर के होते हैं। यह डब्ल्यूटीओ के प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद आता है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। यह उरुग्वे राउंड के बाद अपने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा, पीरियोडिकल रिव्यूज करता है। इसमें भी डब्ल्यूटीए के सभी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट इज दैट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, दैट इज विवाद निपटान निकाय। जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है तो ये इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं। यह सभी डब्ल्यूटीओ समझौतों के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता एवं डब्ल्यूटीओ विवादों पर दिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। इसमें भी डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य होते हैं। लास्ट इज दैट इज द काउंसिल ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद। अब ये करता क्या है, यह वस्तुओं लाइक कपड़ा और कृषि जैसे और सेवाओं में व्यापार हुए आम एवं विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती है और इसमें भी सभी देश के सदस्य शामिल होते हैं। अब उद्देश्य क्या है, कोई भी संगठन अगर बनता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है, किस उद्देश्य के तहत वो काम करेगा। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है और यह गतिविधियों की व्यापक रेंज को कवर करते हैं, लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं। ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के आधार हैं। किसी भी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क या टैरिफ कहते हैं, और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क आदि इन बाधाओं में शामिल हैं। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी कंपनियां
निवेशकों और सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता के साथ निवेश प्रोत्साहित होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं और उपभोक्ता स्पर्धा को पूरी तरह से लाभ पसंद और कम कीमत उठा सकते हैं। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात, सब्सिडी एवं डंपिंग उत्पादों की लागत कम कर देना, इस तरह की चीज़ों को हतोत्साहित करना है। WTO के समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये उपाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही पर एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए। अब क्या है कि इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO के कार्य क्या है। तो पहला कार्य है व्यापार वार्ता, ट्रेड नेगोशिएशंस। नेक्स्ट इज कार्यान्वयन एंड निगरानी, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूटिव वर्क एंड दैट मॉनिटरिंग वर्क, दैट इज कार्यान्वयन एवं निगरानी। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, दैट इज विवादों का निपटारा करना, और व्यापार क्षमता का निर्माण करना, देशों में व्यापार क्षमता, उसके जो ट्रेड कैपेसिटी को बिल्डिंग करना, ट्रेड कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसको डेवलप करना, और उसके बाद व्यापार के आउटरीच को बढ़ाना। ये इसके फंक्शंस हैं। अभी थोड़ा सा फैक्ट्स फाइल देख लेते हैं हम लोग। कुछ सदस्य हैं इसके, एंड लाभ क्या क्या है और क्या क्या फ़ायदे इससे हुए हैं WTO के एस्टेब्लिशमेंट के बाद। तो लागत में कटौती और जीवन स्तर में सुधार हुआ है, विवादों को निपटाने और व्यापार तनाव में कमी आई है। देन आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहन मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की लागत में कटौती हुई है, प्रोत्साहित सुशासन हुआ है, गुड गवर्नेंस को बूस्ट मिला है, मदद के देशों का विकास हुआ है, कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए आगे आई है। देन कमज़ोर को एक मजबूत आवाज़ मिली है, कमज़ोर देशों को एक मजबूत आवाज़ मिली है WTO के थ्रू। पर्यावरण और स्वास्थ्य को समर्थन मिला है, एवं शांति एवं स्थिरता की दिशा में योगदान किया है WTO ने, और सुर्खियों से टकराने के बिना प्रभावी है। मतलब इसमें सुर्खियों में ना रहते हुए इसमें विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो WTO के उद्देश्य, उसके उदय, उसके कार्य और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आज जाना, और आगे की इसी करीब वीडियो में WTO के ही वीडियो में WTO एवं इंडियन इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।